कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनने की प्रेरणा दी जा रही है। देखो, गृहस्थ होना एक सामान्य बात है, लेकिन सदगृहस्थ होना एक विशेष बात है। गृहस्थी को स्वीकार करना, गृहस्थ होना आपकी रुचि का विषय भी हो सकता है, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन अगर यूं ही गृहस्थ बने रहे तो कुछ खासियत नहीं। इतना जीवन तो तिर्यंच पशु पक्षी भी बिता लेते हैं, लेकिन तिर्यंच पशु पक्षी जो काम ना कर पाए, अगर वो काम आप करो तो फिर तुम्हारे मनुष्य पर्याय की और गृहस्थ में सदगृहस्थ बनने की विशेषता है। गृहस्थ होना एक परिस्थिति होती है, लेकिन सदगृहस्थ होना एक गुण माना जाता है। ऐसे सदगृहस्थ पने को प्राप्त करने के लिए आचार्य महाराज नीतिगत बातों का उपदेश दे रहे हैं। प्रश्न उठाया, कस्य वसे प्राणिगणः। प्रश्न क्या उठाया? कस्य वसे प्राणिगणः। प्राणीगण किसके बस में रहते हैं? क्या कहा? प्राणीगण किसके बस में रहते हैं? उत्तर क्या दिया? सत्य प्रिय भाषिनो विनीतश्च। सत्यवादी के, प्रिय भाषी के और विनीत पुरुष अर्थात विनयवान पुरुष के बसीभूत प्राणीगण रहते हैं। मतलब आचार्य महाराज की दृष्टि में सत्यवान का बड़ा महत्व है, प्रियभाषी का बड़ा महत्व है, विनयशील पुरुष का बड़ा महत्व है। सामान्य बात नहीं है। संसार झूठ का है, संसार में निंदा आलोचना बुराई करने वालों की भरमार है, उद्दंड और अहंकारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदर्श कौन बनते हैं? झूठ बोलने वाला आदर्श नहीं बनता, कड़वा कठोर बोलने वाला आदर्श नहीं बनता, उद्दंड व्यक्ति, उच्छृंखल व्यक्ति आदर्श नहीं बनता। आदर्श कौन बनता है? सत्यवान, सत्यवादी, प्रियभाषी, विनयवान, ये धरती पर आदर्श बनते हैं। इन्हीं का तो आदर्श धरा पर अलग पहचान रखते हैं ये। क्योंकि इन विशेषताओं को पाना
सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। वैसे तो वशीभूत होने के कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति लोभ में आकर के भी किसी के वशीभूत हो जाए, मोह में आकर के भी किसी के वशीभूत हो जाए, भय के कारण किसी के वशीभूत हो जाए, तोप तलवार का डर देख करके किसी के वशीभूत हो। भैया आप जैसा कहो, आप सही तो नहीं हो लेकिन भी आप जीना तो है। मजबूरी में वशीभूत है, मजबूरी में काम कर रहा है। और मजबूरी में किसी के वशीभूत होना, वो तो मौके की तलाश में रहता है, कब मौका मिले और यहाँ से भागें, क्योंकि आदमी मजबूर है, गुलाम जैसा बन के रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई सत्यवादी को देख करके प्रभावित हो रहा है, कोई संयमी को देख करके प्रभावित हो रहा है, कोई प्रियभाषी को देख करके प्रभावित हुआ है, कोई विनयवान पुरुष को देख करके प्रभावित हुआ है, तो वह शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी वशीभूत हो जाता है। वह उसकी आज्ञा मानने लगता है, वह उसके साथ रहने लगता है, उसके लिए वहाँ अच्छा लगता है, उसका मन रम जाता है। क्या हो जाता है? मन रम जाता है। मन किस में रम गया? सत्य में रम गया। मन प्रियपने में रम गया, मन विनय में रम गया। आचार्य महाराज ने प्रश्न भी उठाया, कस्य वशे प्राणिगणः? प्राणिगण किसके वशीभूत होते हैं? सत्यवादियों के, प्रियभाषियों के, विनयशीलों के वशीभूत हो जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, तिर्यंच पशु पक्षी भी अधीन हो जाते हैं, प्यार के अधीन हो जाते हैं। आप जरा सा पुचकार दो किसी भी जानवर को, प्रेम से थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा उसको पुचकार लो, थोड़ा हाथ फेर दो, तुम्हारे पीछे लग जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रेम को पसंद कर रहा है। वो भी जीव है, प्राणी है, उसको भी सुख दुख लगे हैं। जरा सा आप एक बार किसी गाय को रोटी खिला दो, फिर आपको उस गाय को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम मिला करके वो गाय आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। एक दिन आपने खिला दिया और दूसरे दिन नहीं दिया तो गाय को अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप भले उसको भगा दो, आप शब्द कह दो, वो कुछ बोल नहीं पाएगी, प्रतिकार नहीं कर पाएगी, पर मन में महसूस करेगी कि कल तो दिया था, आज नहीं दिया। और अगर कड़वे कठोर शब्द बोले तो उसके मन में बुरा तो लगता है, पर प्रतिकार नहीं कर पाती। क्या करें, ठीक है, खाना तो चाहिए है। और अगर आप देना शुरू कर दो तो बस आपका द्वार ही न छोड़े। रम जाती है वो गाय भी। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, सब प्यार के भूखे हैं। आप जरा सा पुचकारो, जरा सा कुछ खाने को दिखाओ, वो सब बैर भाव भूल जाते हैं, आ जाते हैं। तो भैया, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लखे न कोय। अगर तुम्हारे पास कोई विशेषताएं हैं तो कोई भी तुम्हारे से प्रभावित हो जाएगा।
और अगर विशेषताएं नहीं हैं तो तुमसे कोई प्रभावित होने वाला नहीं। कौआ को बड़ा बुरा लगता था। कोयल 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 दुनिया करती है। कोयल की आवाज़ सुनो, कोयल बहुत अच्छा गाती है, मधुर आवाज़ है। और मैं जरा भी बोलना शुरू करता हूँ तो चलो चलो चलो, कहाँ से आगे सुबह से आवाज़ करने भगाते हैं मेरे लिए। लोग भेदभाव करते हैं। क्या कहता कौआ? लोग भेदभाव करते हैं। नहीं, भेदभाव नहीं है, वो तो अब योग्यता के आधार पर लोकप्रियता बढ़ती है। कोयल को सभी सुनना पसंद करते हैं, हमारे को कोई सुनना पसंद नहीं करता। चलो इस गांव को छोड़ करके अब हम जाते हैं। और कौआ तेजी के साथ उड़ने लगा, दूसरे गांव जाने लगा। रास्ते में कोयल मिली। मामा कहाँ जा रहे? कौआ से कोयल क्या कहती? मामा कहाँ जा रहे? अरे कुछ मत पूछो, सब तुम्हारा ही तुम्हारा नाम लेते हैं। मैं जरा भी गाना शुरू करता हूँ लोग चलो चलो बंद करो बंद करो। परेशान हो गया हूँ, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, हमारा सुनना ही पसंद नहीं करते, इसलिए अब हम इस गांव को छोड़ करके जा रहे हैं। कोयल कहने लगी, गांव को मत बदलो, गांव के बदलने से कोई सार नहीं है, अपनी आवाज़ को बदल लो। गांव तो तुम कितने ही बदल लोगे, हर गांव में वही कहा जाएगा तुम्हारे लिए बंद करो बंद करो बंद करो, क्योंकि आपकी आवाज़ कर्कश है, काँव 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 कर्कशता में बोलते हो, और मेरी आवाज़ प्रकृति से ही मधुर मीठी निकलती है। तो मामा गांव को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ को बदल लो। स्थान परिवर्तन से कुछ होता नहीं है, स्वभाव परिवर्तन करो। क्या कहा? स्वभाव में परिवर्तन लाओ। कितने भी स्थान बदल लो, आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्थान परिवर्तन की अपेक्षा आप अपनी आवाज़ में परिवर्तन करो, आप अपनी योग्यता में परिवर्तन करो। सत्यवादी अगर कोई हुआ है तो यूं नहीं हुआ है, उसकी परीक्षा भी बहुत हुई होगी, कठिनाइयाँ भी उसको आई होंगी। बगैर कठिनाई के, बगैर परीक्षा के किसी का नाम नहीं होता। प्रिय बोलना आसान नहीं है, प्रिय सुनना तो आसान है, प्रिय बोलना कठिन है, साधना है। जब भी बोलेंगे हित मित प्रिय बोलेंगे, कठिन है, आसान थोड़ी है। कोई भी चूक जाता है, कोई भी आवेश में आ जाता है, और विनयवान होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति को जरा जरा में अहंकार आने लगता है। योग्यता संपन्न को अहंकार आ जाए तो आ जाए, योग्यता भी नहीं है तो भी अहंकार, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, पत्ता नहीं हिल सकता, ये जो सब हो रहा है ना मैं ही तो कर रहा हूँ, लो अपने आप सब हो रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ, मेरे बगैर कुछ थोड़ी होता है। तो ऐसा अहंकार तो एक कुत्ते को भी आ गया था। बैलगाड़ी चली जा रही थी, गर्मी का समय था, बैलगाड़ी में सामान भरा हुआ था, कुत्ता धूप से बड़ा परेशान था।
बहुत परेशान था, छाया नहीं मिल रही थी। देखते देखते उसकी नज़र बैलगाड़ी के नीचे गई। अरे ये तो अच्छा है, नीचे छाया है। कुत्ता जाकर के नीचे खड़ा हो गया। अब चलो, चली बैलगाड़ी, कुत्ता भी नीचे नीचे चल रहा। धूप से तो बच गए, ये छाया बहुत अच्छी मिली। और बैलगाड़ी के साथ साथ नीचे नीचे कुत्ता भी चल रहा है, बैलगाड़ी की छाया मिल रही है। अब चलते चलते कुत्ते के मन में आया, ओह हमारे ऊपर तो बैलगाड़ी चल रही है ना। हाँ देखो ना, मैं नीचे हूँ और बैलगाड़ी ऊपर चल रही है। क्या बात है, इतना सारा वजन लेकर के मैं चल रहा हूँ। ओहो, चलो ठीक है, अब देखते हैं बैलगाड़ी वाले मालिक को। ठीक है, देखते हैं। और चलो, अब सबको पता पड़ना चाहिए कि हमारे ऊपर वजन है, मैं बैलगाड़ी लेके चल रहा। थोड़ी देर खड़ा तो हो जाऊं, देखता हूं, सब बता दूंगा। और जैसे ही वो खड़ा हुआ और संयोग से बैलगाड़ी भी खड़ी हो गई। देखो ना, मेरे ऊपर तो सब बोझ लदा हुआ है ना। ओ हो, मेरे बिना बैलगाड़ी का कुछ होने वाला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने सोचा। और बैलगाड़ी भी उसी समय संयोग से चलने लगी। अब तो इसको पक्का विश्वास हो गया कि हमारे ऊपर ही बैलगाड़ी का सारा वजन है। अब देखो, अब कुत्ते के ऊपर बैलगाड़ी का वजन है क्या, या बैलगाड़ी के सहारे कुत्ता चल रहा है? कुत्ता बैलगाड़ी के सहारे चल रहा है, लेकिन मान्यता बना करके रखे हुए कि मेरे बगैर बैलगाड़ी नहीं चल सकती है। इसे ही व्यर्थ का अहंकार कहते। क्या कहते हैं इसको? व्यर्थ का अहंकार कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसको व्यर्थ का अहंकार कहते हैं। ऐसे अहंकार से काम बनने वाला नहीं है, ये व्यर्थ का अहंकार है। इस अहंकार से बचने की जरूरत है। क्या है? इस अहंकार से बचने की जरूरत है। ऐसे व्यर्थ के अहंकार ढेर सारे लोगों को होते रहते हैं। बस फिर क्या है, अगर ये अहंकार आ गया तो धीरे धीरे हमारे गुणों को चौपट कर देता है, विशेषताएं समाप्त कर देता है। इसलिए व्यर्थ के अहंकारों से बच करके विनय गुण को धारण करना चाहिए। विनयवान होना मजबूरी नहीं है, विनयवान होना कमजोरी भी नहीं है। अरे विनय तो क्षत्रियों का धर्म है, विरोध करने की ताकत है, बदला लेने की सामर्थ्य है। उसने अगर एक शब्द बोला तो 10 शब्द सुना सकते हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी, प्रतिकार करने की सामर्थ्य होते हुए भी, शांति से अपशब्दों को सहन कर लेना और विनयवान बने रहना, ऐसे पुरुषों के वशीभूत सभी प्राणीगण। कस्य वशे प्राणीगणः? सत्य परिभाषणों विनीतस्य। सत्यवादी के, परिभाषी के और विनीत पुरुष के वशीभूत सभी प्राणीगण होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन।